To know yourself, welcome to सियाज वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है सियाज वर्ल्ड में। आज हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। अपने आप को जानने का सबसे अच्छा तरीका है आध्यात्मिकता या फिर स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म शब्द सुनने के बाद कई लोगों को लगता है ये तो बूढ़े लोगों का काम है, इस वक्त हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा क्यों होता है? उम्र के किस मोड़ पर आध्यात्म की ओर हमारा रुझान होना चाहिए? यह जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिकता है क्या और क्यों ज़रूरी है ये हमारे जीवन में। जब तक हम आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। मेरे लिए आध्यात्म का मतलब है स्वयं को भीतर से जानना, और ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जितना हम जान पाएंगे, जितनी परतें हम अपनी निकालेंगे, उतना ही और अधिक जानने की इच्छा होगी। आध्यात्मिकता को समझने के लिए अन्य धारणाएं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं आध्यात्मिकता को समझाने का अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ लोग भगवान की पूजा करने को, तो कुछ संयम से काम करने को आध्यात्मिकता मानते हैं। कुछ बड़ों का आदर करने को, तो कुछ अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने को आध्यात्मिकता मानते हैं। ये सब एक तिनका मात्र हिस्सा है आध्यात्मिकता का, या ये कह लो हमारी मंजिल में से सिर्फ कुछ कदम है ये सब, और है बहुत ज़रूरी। भगवान की पूजा धार्मिक है, तो संयम से काम करना स्वभाव। बड़ों का आदर करना संस्कार है, तो अपनों की ज़रूरत को पूरा करना कर्म। हमारे जीवन का अर्थ केवल यह सब पूरा करने से कहीं ज़्यादा है। फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि यह सब भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमें इसका उचित ध्यान रखना ही होगा। ज़्यादातर लोग इसे अच्छे से समझते हैं, या फिर इन सब का कितना और कैसे महत्व है ये हम आने वाले कुछ वीडियो में देखेंगे। पर इस वक्त मैं आध्यात्म का कितना महत्व है हमारे जीवन में, इस पर बात करना चाहती हूँ। आध्यात्मिकता न केवल हमारे शरीर या दिमाग की आवश्यकता है, बल्कि आत्मा की भी ज़रूरत है। आत्मा शब्द सुनते ही बहुत लोग डर की अनुभूति करते हैं, या फिर कुछ लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं। पर आत्मा ना तो किसी को डराने के लिए है, ना ही केवल मृत्यु के पश्चात, किंतु आत्मा तो वो है जो हमें चला रही है। आत्मा वैसे ही है जैसे हम कोई वाहन चलाते हैं। जिस तरह हम कार चलाते हैं, वैसे आत्मा इस शरीर को चलाती है। ये शरीर हमारी आत्मा की पोशाक है। इसलिए तो हम बोलते भी हैं ना, मेरे हाथ में चोट लगी है, या मेरे हाथ बहुत कोमल है। पर हम गलती करते हैं जब बात पूरे शरीर की होती है। तब हम ये मान लेते हैं हम ये शरीर है, इसलिए कह भी देते हैं मैं सुंदर हूँ, या मैं काली हूँ, मैं अच्छी हूँ। तब हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। अब शरीर सुंदर है, क्या इससे वो इंसान भी सुंदर हो जाएगा? हम अच्छे से जानते हैं शरीर के सुंदर या कुरूप होने से इंसान के स्वभाव का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें महसूस करना होगा कि यह मेरा शरीर है, मैं नहीं। यह मेरा मन है, मैं नहीं। आत्मा को किसी भी कार्य को करने के लिए एक साधन की आवश्यकता है, और इस शरीर को निर्देश देने के लिए मन या फिर मस्तिष्क कह लो, उसकी ज़रूरत है। मानो आत्मा ने इस शरीर को किराए पर लिया है। वो अपना कार्य खत्म कर इस शरीर को छोड़ देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। अब एक उलझन और हो सकती है, मन और आत्मा में फ़र्क क्या है? जैसे पहले बताया, मन या फिर मस्तिष्क हमारे शरीर को निर्देश देता है, पर आत्मा
केवल हमें सचेत करती है। इसलिए आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप असमंजस्य में पड़ जाते हैं। आपका मन करता है ऐसा करें, और फिर मन मानता भी है ये उचित नहीं है। हाँ और ना का द्वंद्व चलता रहता है। उस वक्त वो द्वंद्व हो रहा होता है हमारे मन और आत्मा के बीच। आत्मा हमें सचेत कर रही होती है, पर हम आत्मा को जानते ही नहीं। इसलिए कौन हमारा मन है और कौन आत्मा, ये हम नहीं समझ पाते। जब किसी को कोई क्रूरतापूर्ण कार्य करते देख हमारे मुख से क्या बात निकलती है? इतनी क्रूरता है इसमें, लगता है इसकी आत्मा मर गई है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल उस वक्त वो बात हमारी आत्मा ही कह रही होती है। हम सबकी आत्मा शुद्ध स्वरूप में है, बस उस पर कई परतें चढ़ जाने से हम उसे देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसा आईना अगर कुछ दिन साफ ना किया जाए तो उसमें हम अपना अक्ष नहीं देख पाते। जितनी देर हम लगाएंगे उसे साफ करने में, उतनी ही अधिक धूल उस पर चढ़ती रहेगी और फिर उसे साफ करने में मेहनत भी उतनी अधिक करनी ही होगी। ठीक उसी तरह हम अपनी आत्मा को नज़रअंदाज करते रहे हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो आईने पर तो धूल चढ़ गई, हमारी आत्मा पर क्या चढ़ेगा? हम तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं और हम तो रोज़ नहाते हैं। हमारी आत्मा पर चढ़ती है कुछ ऐसे गुणों की परत जो शायद हमें ही पसंद ना आए आगे चल हमारे जीवन में। कुछ ऐसे विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बस गिनते ही जाइए। इनमें से अगर एक भी दोष हमारे अंदर है तो हम शुद्ध तो नहीं हुए ना। जैसे अगर गिलास में एक भी कण गंदगी हमें दिखे तो हम उस गिलास में पानी नहीं पीते, क्योंकि वो एक कण भी जल को अशुद्ध कर देता है। अब ये विकार ना तो हम में पैदा होते ही आ गए, ना ही एक दिन में। ये तो वक्त के साथ साथ हम में प्रवेश करते रहे हैं, कुछ हमारे अपने तो कुछ हमारे परिवार से, तो कुछ मित्रों से और कुछ परिस्थितियों से। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे, तो इन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा हमारे भीतर आने का। हमने देखा है बच्चे कितने मासूम होते हैं, क्योंकि उनमें ये विकार नहीं होते हैं। उनमें होता है प्रेम और उत्साह, किसी को भी जल्दी से अपनाने की कला, विश्वास। वो कल की फिक्र में आज का आनंद नहीं खो देते। वो सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता को दर्शाते हैं। हम बच्चों में ये सब गुण देख पाते हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये गुण धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। हमें भी चाहिए ये सब गुण, चाहिए ना? यही गुण हम में हमेशा रहे तो कभी सोचा है हमारा जीवन कैसा होता? यकीनन बहुत शानदार। फिर हमारे मन में ना किसी के लिए घृणा होती, ना किसी से प्रतियोगिता, ना किसी से ईर्ष्या। हम हर वक्त शांति और सुख की अनुभूति करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो सकता है? वो संभव है जब हम अपने मन और आत्मा या फिर सचेत मन का अंतर जान पाएंगे। अब इतने वर्षों की परत यूँ एक दिन में तो नहीं उतर पाएगी, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी होगी। हमने जाने अनजाने कितने विकार अपनाए हैं अपने जीवन में, तो उसे साफ करने में वक्त भी तो लगेगा। अब हम इस राह पर कैसे चलें या शुरू कैसे करें, ये सब हम आने वाले दिनों में जल्दी ही देखेंगे। हाँ, तब तक एक आसान बात जो हम कर ही सकते हैं वो है अपनी श्वास पर ध्यान देना। बस देखना है उसकी ओर कैसे निरंतर चल रही है। इस समय कुछ नहीं, बस अपनी श्वास को देखें, उसकी गति को बदले नहीं। आपको जब भी वक्त मिले आप ये कर सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो।
शुरू तो करें, वक्त भी निकल आएगा। हम ये यात्रा जितनी जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा होगा। यदि हम बचपन से ही अपनी आत्मा, अपने सचेत मन को जानने लगते तो ये विकार हम में कभी विकसित नहीं हो पाते। हमने अगर अपने बचपन से इस ओर ध्यान नहीं दिया तो क्या? अरे जब जागो तब सवेरा, जो बीत गया सो गया। अब आज और आने वाला कल तो हम इससे अच्छा कर ही सकते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, और जो समस्याएं होगी उसे हम आसानी से सुलझा पाएंगे। हमें उनके हल आसानी से मिलेंगे। वैसे भी जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तभी तक उसे हम समस्या मानते हैं। कभी कभी इसके लिए हमें कुछ नया अपनाना पड़ता है, पर हम है कि परिवर्तन से डरते हैं। जो परिवर्तन अच्छे के लिए हो उसे जल्दी अपनाना चाहिए। उसे एक खेल की तरह ही ले, फिर देखें उसमें आपको कितना आनंद मिलता है। वैसे भी परिवर्तन से ही तो विकास संभव है। अब हमें अपने ही भीतर देखना है, इस राह में हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप इसके आगे की यात्रा करना चाहते हैं मेरे साथ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये यात्रा जो है मंजिल सो जगजीत की ओर और होगी अत्यंत सुखद और आनंदमयी। तो जल्दी से आप लाइक, शेयर और कमेंट करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सियाज वर्ल्ड की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।